हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात हर्ट कर जाए, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात कड़वी लगे, लेकिन इसको ध्यान से सुनना है, इसकी पॉजिटिव साइड समझना है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें खुद को ही होने वाला है। तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी। जैसे देखो, पेरेंटिंग एक अलग पार्ट है, इसका बहुत बड़ा कोर्स है, हम सीखते समझते हैं पेरेंटिंग डिटेल में। तो मैं कोई पेरेंटिंग के डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी, क्वालिटी एजुकेशन के साथ पेरेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है। मीन्स फेंसिंग, अपने चाइल्ड को फेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ जो एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं, सुने हैं, तो शेयर करती हूँ। जैसे मेरे यहाँ सीखने के लिए कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स आते हैं, तो मैंने भी कुछ 12-15 साल पहले एक स्कूल पे जॉब किया है, इंग्लिश मीडियम स्कूल पे मैंने जॉब किया है। तो सेम एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन इतना वर्ष तो नहीं था। तो कुछ टीचर्स लोग मिलने आते हैं जो प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, और उनका ऐसे कहना होता है, वो शेयर करते हैं कि मैडम, स्कूल में हमारे पास में 30, 40, 50 बच्चे एक साथ में होते हैं, और आजकल पेरेंट्स के पास में कितने बच्चे होते हैं? 1 या 2। और जो पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? चलो, एक टीचर की जिम्मेदारी क्या है कि हम उनको सब्जेक्ट्स में क्लैरिटी दें, फिर वो मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट में। कोई पेरेंट्स अगर ये तकलीफ लेकर के आता है कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, भाई कि मेरे बच्चे का मैथ्स वीक है, या उसको नहीं आता है, या उसको इंग्लिश ग्रामर नहीं आ रहा है, कोई लैंग्वेज, तो ठीक है, वो टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर करेगी। लेकिन उन लोगों का ऐसे मानना है, मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता, मेरा बच्चा टीवी बहुत ज़्यादा देखता है, मेरा बच्चा मोबाइल ही नहीं छोड़ता है, ये सभी चीज़ें लेकर के वो टीचर के पास में आते हैं। सोचो इस पर। यहाँ तक के बच्चा जिद करता है, बच्चा चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाता है, बच्चा कोई भी चीज़ को लेके घर में, ये सभी चीज़ें वो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर उनमें सुधार लाए। टीचर का कुछ परसेंट रोल है, मैं नहीं है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमने बड़ी स्कूल में अपने बच्चे को डाला है और इतना सारा पेमेंट कर रहे हैं, यानी हमारी जिम्मेदारी खत्म, और वो जो स्कूल है जो पैसे ले रही है, बच्चों को सिखा रही है, इट्स ओके। तो यहाँ पर स्कूल है या टीचर है, मैं खुद भी देखो, जो पेरेंट्स, एक मदर जो अपने बच्चे को इमोशनल टच देकर कोई चीज़ सिखा सकता है, वो कोई टीचर नहीं सिखा सकती। मैं भी किसी और के बच्चे को नहीं सिखा सकती, है ना। तो इमोशनल टच देकर, तो एक इतनी सी बात अभी जैसे मैंने कही, तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, मैंने खुद देखा है, सुना है, और बहुत सारे टीचर्स मेरे पास में ये बताते हैं कि स्कूल में पेरेंट्स आते हैं, ये जल्दी सुबह उठता नहीं है, ये खाना नहीं खाता, ये चीज़ें नहीं खाता, ये सब्जियां नहीं खाता, ये मोबाइल देखते रहता, ये टीवी देखते रहता। व्हाट इज दिस? क्या ये सिर्फ टीचर की ही जिम्मेदारी रह गई? अब सवाल ये है, टीचर के पास में 40 घंटे है, सॉरी 40 बच्चे हैं, और पेरेंट्स के पास में 1 या 2 बच्चे, फिर भी वो टीचर के ऊपर ले जाकर थोप रहे हैं। दूसरा, टीचर के पास में बच्चा रहता है 6 या 7 घंटा, बचे वाला 17-18 घंटे बच्चा अपने पेरेंट्स के पास में रहता है। फिर कोई अगर इस पर ये बोले, देखो मैं हमेशा ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती हूँ, तो आपके अंदर प्रॉब्लम आने से पहले ही मैं सॉल्यूशन दे दूँ। फिर कोई अगर पेरेंट ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, टीचर का मानते हैं, टीचर का सुनते हैं, हमारा नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? अपने आप को सवाल करना, क्यों नहीं सुनते? मैं बताती हूँ क्यों नहीं सुनते। एक लेडी अगर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक के टीवी सीरियल देख रही है, और बच्चा आने के बाद में जब बच्चा टीवी ऑन करता है, वो बच्चे को बोलेगी कि बेटा टीवी मत देखो, तो बच्चा क्यों सुनेगा?
एक लेडी अगर अपने मोबाइल पे, एक मदर अगर अपने मोबाइल पे कंटिन्यू व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें चैटिंग, ये वो इसमें लगी हुई है और बच्चा खाना मांग रहा है, तो मदर बोल रही है जाओ जाम ब्रेड खा लो, ये फ्रूट खा लो, बिस्किट खा लो, ऐसा बोल रही है, तो बच्चा क्यों सुनेगा? बच्चे जो सुनते नहीं है, सुनकर नहीं करते, वो देखकर करते हैं। आई एक्सपीरियंस, मैं जब भी नॉवेल लेकर बैठती हूँ, जैसे किताबें पढ़ना मेरा शौक है, तो मैं नॉवेल लेकर बैठती हूँ, तो मेरे बच्चे की हिम्मत ही नहीं होती कि वो टीवी ऑन करके बैठे, उसको किताब लेकर ही बाजू में बैठना है। हम जब भी भगवान की पूजा कर रहे होते, मेडिटेशन कर रहे होते, बच्चे की हिम्मत ही नहीं होती कि किसी चीज़ को लेकर वो जिद करे, वो हमारे पास में ना भी बैठे, लेकिन इतना तो उसको भी समझ में आता है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा जो है मेडिटेशन में बैठे हैं, तो मुझे शांति रखनी है। कई सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारे एग्जाम्पल्स। और एक बात, बहुत ही वर्स्ट मेंटालिटी कभी कभी ये लगती है कि पेरेंट्स टीचर को जो ट्यूशन पढ़ाने का जो भी 1000-2000 जो भी पैसे देते हैं, उसके बाद में पेरेंट्स की ही पहले मेंटालिटी कई बार ये बन जाती है कि ये हमारे बच्चों की नौकर है। यस, दिस इज फैक्ट। सभी की नहीं होती, कुछ लोगों की होती है। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी। एपीजे अब्दुल कलाम की बात ले लो या कई ऐसे लोगों की बात ले लो। बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो उनके किसी टीचर ने उनको कहा कि बेटा तुम लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करोगे, और वो बात उन्होंने मन पर ली और वो कर गए। अब आप मुझे बताओ, उस समय वो टीचर ने सिर्फ 4-5 हज़ार की नौकरी की या देश को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा पर्सन दिया, देश को मोदी जी दिए, देश को ऐसे लोग दिए? तो क्या ये टीचर्स की वैल्यू है कि हम ये सोच रहे हैं कि हाँ हम 300-500 हज़ार रुपये महीना ट्यूशन के लिए पे कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो फिर टीचर को बताओ ना ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता, हमारी जिम्मेदारी खत्म क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं। नॉट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग। इसमें थोड़ा सा शांति से हम समझें। सबसे पहली बात, जो इमोशनल टच मदर या फादर अपने बच्चों को दे सकते हैं वो टीचर नहीं दे सकती। टीचर का रिलेशन अलग होता है। बच्चे ने हर सब्जी खानी चाहिए, खाना खाना चाहिए, बच्चे ने टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए, ये पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। लेकिन पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा, और जैसा हम अपना बच्चा चाहते हैं वैसा पहले खुद बनना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा टीवी नहीं देखे, मेरा बच्चा मोबाइल में नहीं बैठा रहे, मेरा बच्चा हर सब्जी खाए, हर चीज़ खाए, जो सामने है वो खाए, खुशी से खाए, धन्यवाद से खाए, तो पहले हमें ये करना पड़ता है। पिताजी अगर डाइनिंग टेबल पे बैठकर उसकी मम्मी को, बच्चे के मम्मी को अगर डांट रहे कि ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, तुमने ये क्यों बनाया, तुम्हें पता है मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा? वो भी तो अगली बार वही बोलेगा ना, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है करके। उसने अगर ये चीज़ें घर में कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, तो वो क्यों करेगा? ये एग्जाम्पल है। अगर ये वीडियो बढ़ाऊँ तो 2-4 घंटे का बन जाएगा। तो हर वो चीज़ पे आज हमें कॉन्टेम्पलेशन करना है। जो भी चीज़ हमारा बच्चा कर रहा है, कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तो नहीं कर रहे पहले उसे, चाहे वो चिड़चिड़ करना हो, चाहे आवाज़ बड़ी करके बोलना हो, चाहे बड़ों की इर्रिस्पेक्ट करना हो, चाहे नहीं सुनना हो, चाहे उल्टा जवाब देना हो, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, खाने पीने की बातें हो, चाहे जिद हो, चाहे देर तक सोना हो, तो सभी चीज़ों पर हम आज एक नज़र डालें, मनन डालें। कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम खुद तो नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चे ने पैदाइशी तो कोई टेस्ट नहीं किया। कोई बच्चा अगर पत्ता गोभी नहीं खाता है तो पैदाइशी तो उसको मालूम नहीं कि पत्ता गोभी का टेस्ट क्या होता है। कभी तो भी माँ ने उसके सामने चॉइस रखी होती है, बेटे तुम क्या खाओगे, नाश्ते में क्या बनाओ। लेकिन अगर मम्मी ने ये बोला होता कि बेटा ये पत्ता गोभी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, मैंने इस तरह से बनाई है, चलो खाओ, हम मिलकर खाते। बस छोटा बच्चा है, हम जो उसको खिलाएंगे, जिस समझदारी के साथ खिलाएंगे वो खाने वाला है। ये पेरेंटिंग का वीडियो नहीं है, इसका मोटो ये है
कि हम सॉल्यूशंस हमेशा बाहर ढूंढते हैं, टीचर अच्छी ढूंढूं, स्कूल अच्छा ढूंढूं। नो, जिस तरह से हमें अपने बच्चे में क्वालिटीज़ चाहिए, वो क्वालिटीज़ हमें पहले अपने अंदर लानी होगी। अगर नहीं है तो हमें डेवलप करनी होगी। और इसमें जो अभी मेन मुद्दे पे मैं आ रही हूँ, जैसे मैंने आपको APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया, या कोई भी समझो बचपन में अगर मेरी टीचर ने मुझे कोई ऐसी लाइन बोली है कि जिस वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया, मैं कुछ कर रही हूँ, तो क्या उस टीचर ने सिर्फ 5-10 हज़ार की नौकरी की या फिर मुझे खड़ा किया, मुझे तैयार किया? कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। और जो भी दुनिया में, देश में बड़े बड़े आदमी हुए, तो वो कहते हैं कि किसी टीचर ने उनको ये लाइन कही या ऐसे समय में उनको हाथ दिया और वो बन गए। तो क्या सही में वो टीचर ने सिर्फ 10-12 हज़ार की नौकरी की या फिर इतने बड़े बड़े लोग देश को दिए, दुनिया को दिए? और आज बहुत सारे पेरेंट्स की ये मेंटालिटी मैंने देखी है, इसलिए मुझे ये बात कहना पड़ रहा है, सबकी नहीं भी होगी। और इसलिए मैं बोलने जा रही हूँ कि जैसे एक बार एक छोटा बच्चा 3rd स्टैंडर्ड का, उसके मुंह से मैंने ये लाइन जैसे सुनी, लाइन जो भी हो, लेकिन उसके टीचर का मैंने पूरा नाम लेते हुए सुना, नाम और सरनेम जैसे लेते हैं, है ना। जैसे मेरा नाम है पूनम पुरवार, तो एक तीसरे का बच्चा अपने टीचर का नाम जो बोल रहा है, अभी मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, तो इस तरह से नाम ले रहा है किसी और के सामने। उसके सामने टीचर नहीं, मैडम नहीं, महोदया नहीं, और अगर रिलेशन में भी है तो दीदी आंटी कुछ नहीं, और सीधा आई गई की भाषा, वो गई वो आई। कहाँ से आ रहा है ये, कहाँ से आ रहा है? तो इसके ऊपर से हमें ये समझ में, देखो बच्चे ने जो बोला, मेरे सामने बोला, मैं समझ गई कि पेरेंट्स भी इस तरह से बोलते होंगे। और अगर बच्चा मासूम है, बच्चा बोलता भी है, सिंगल नाम अपने टीचर का लेता है, एक बार लेगा, बच्चा गलती करेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर पेरेंट्स ने बोला कि बेटा इस तरह से टीचर का नाम नहीं लेते, पूरा नाम लो, आगे मैडम बोलो, टीचर बोलो, तो बच्चा दूसरी बार नहीं बोलेगा। लेकिन शब्दों में बोलकर दिखाए न दिखाए, कई पेरेंट्स की ये मेंटालिटी होती है, हमारे बच्चों को पढ़ाती है यानी हमारी सर्वेंट है, हमारे बच्चों की सर्वेंट है, और वो छोटा बच्चा भी उसी मेंटालिटी में बड़ा होता है। तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और कितनी वर्स्ट मेंटालिटी वो बच्चे की बन सकती है आगे चल के, ये आप खुद सोचेंगे। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने जो भी बोला है, इस वीडियो को आप एक बार नहीं 10 बार सुने, इस पर मनन करें। अगर आपको अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर चाहिए, उसका फ्यूचर अच्छा चाहिए, तो सबसे पहले उसको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, वो टीचर 2000 सैलरी लेके बच्चों को पढ़ा रही हो, ट्यूशन क्लास ले रही हो, उसकी रिस्पेक्ट करना उनको सिखाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टीचर की जिम्मेदारी बच्चे को मोरल सिखाना, सब्जेक्ट सिखाना, लैंग्वेज सिखाना है। बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्यों नहीं खाता है, ये सब टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम पेरेंट्स जो बने हैं तो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भूल चुके हैं। धन्यवाद। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो दोस्तों इससे आपके जेब से ना कुछ जाता है और ना ही कुछ हमारे जेब में आता है, लेकिन यह आपकी और हमारे बीच की ट्यूनिंग है, अटैचमेंट है, हमारी ट्यूनिंग बनी रहेगी। सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपको डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से छुटकारा दे सके। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये वीडियो आपको कैसी लगी, उस पर ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।